नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस शॉर्ट सेशन के अंतर्गत। तो सभी के मन में ये चल रहा है, ये असमंजस की स्थिति चल रही है कि क्या 60 दिन, ठीक है, 60 डेज जो है जेआरएफ करने के लिए सफिशिएंट है। तो आप सबको मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आप अभी सोकर जागे हैं, अभी आपने ये तय किया है कि मुझे जून जेआरएफ जो है वो देना है, जून 2025 का जो पेपर है वो मुझे क्लियर करना है, तो जेआरएफ मुझे क्लियर करना है। अगर आपने अभी ये चीज सोची है तो अब भी आपके पास समय है, आप 60 डेज प्लान के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, आपके पास जो है 20 यूनिट्स हैं, ठीक है। 10 यूनिट्स आपके पेपर 1 में है, 10 यूनिट्स आपके पेपर 2 में है। अगर आप 60 डेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको 3 दिन जो है वो 1 यूनिट में मिलेंगे, ठीक है। तो 1 यूनिट के लिए 3 डेज जो है वो बहुत है, जिसमें से आपको 3 डेज की अकॉर्डिंग जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 1 यूनिट को प्रिपेयर भी करना है, उसका विश्लेषण जो कॉन्सेप्ट वाइज है उसको कॉन्सेप्ट के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर भी पढ़ना है। साथ ही साथ आप उसमें पाएंगे कि इम्पोर्टेंटली आप उसके एमसीक्यूज कर पाए, ठीक है, आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, आप पीवाईक्यूज को देख पाए कि भाई प्रीवियस ईयर में इस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। अगर इस प्लान के अकॉर्डिंग आप स्टडी करते हैं तो 60 डेज जो है वो आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन इसके लिए आपको क्या रहना पड़ेगा, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है आज पढ़े फिर कल नहीं पढ़े, फिर कल पढ़े फिर नहीं पढ़े, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जैसे मैंने आप सभी को यहाँ पे बताया कि भाई आपको 10 यूनिट जो है वो आपकी पेपर 1 में है और 10 यूनिट जो है वो आपकी पेपर 2 में। अब यहाँ पर जो पेपर 1 और पेपर 2 में जो आपकी यूनिट्स हैं उसमें से आपको इम्पोर्टेंट जो है उन यूनिट्स को देखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने हैं। साथ ही साथ आपकी वीकनेस और आपकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, आपकी वीकनेस क्या है, यानी कि वीकनेस से तात्पर्य है कि कौन सी यूनिट या कौन सा टॉपिक जो है वो आपकी स्ट्रेंथ है या कौन सा टॉपिक जो है वो आपका कमजोर है। उस पर आपको किसी पे ज्यादा समय देना है, किसी में से आप समय को निकाल सकते हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। और देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देखेंगे सारी चीजें यहाँ पर ये सब करने के बाद में जो चीज आपको दिखाई देती है कि मॉक टेस्ट जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है कि जब आप मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है, कि जब आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, तो उस मॉक टेस्ट से क्या होगा कि आपको आपकी जो सब्जेक्ट है उसका नॉलेज गेन होगा। उससे आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं, उनके जो ऑप्शंस है उनका भी विश्लेषण कीजिए, ठीक है। आप जब टेस्ट देंगे, आप जब मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज के माध्यम से हजारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे आप लाइव क्लासेस के माध्यम से करें, अपने फाउंडेशन बैच को आप देखें या आप बूस्टर बैच को देखें, तो वहां पर आपकी सारी जो स्ट्रेटेजी है कि रिवीजन जो है वो आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका इसके अंतर्गत बन जाए, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए इसमें चलना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देखेंगे आपने अपने सिलेबस को अब तक या तो पढ़ लिया है, जो स्टूडेंट्स जनवरी से तैयारी करना शुरू कर चुके थे या फरवरी से तैयारी करना शुरू कर चुके थे, उन्होंने अपना फाउंडेशन बैच जो है वो लगभग कंप्लीट कर लिया है। या तो 9वीं यूनिट पे होंगे या 10वीं यूनिट पे होंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनको क्या करना है, अब उनको साथ साथ ही पढ़ना पड़ेगा। तो उनको अपना एक टाइम टेबल मैनेज करना पड़ेगा कि भाई ये मेरा सुबह का समय जो रहेगा ये मेरा फाउंडेशन के समय को पढ़ने का है। जिस समय आपको आलस आए, नींद आए, उस समय आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करें। जिस समय आपको, उस समय आप पीवाईक्यूज करना शुरू करें। जिस समय आपको लगे कि ये समय जो है वो मेरा व्यर्थ जा रहा है, ठीक है, ये टाइम जो है वो मेरा यूटिलाइज नहीं हो रहा है, इस समय मैं कुछ नया नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो आप दोहराएं चीजों को, ठीक है, रिवाइज करें चीजों को, या कुछ ऐसी चीजें पढ़ें जो आपको लगता है कि आपके टाइम को मैनेज कर पा रही है, ठीक है। क्वेश्चंस करते टाइम जो है आपको नींद नहीं आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैम ये वाला टाइम जो होता है इस टाइम पे ना तो पढ़ पाते हैं और ना ही जो है वो रिलैक्स कर पाते हैं और नींद आने लग जाती है पढ़ते पढ़ते। तो ऐसा समय, उस समय पर आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब नए नए क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, जब आप हर चीज को बार बार दोहरा के करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि चीजें जो है वो रिपीटेडली मोड पर हमें बोर लगने लग जाती है। इसलिए क्या करें कि आपका जो रिवीजन है, रिवीजन करने के बाद में रिवीजन का टाइमिंग आप मॉर्निंग का रखें।
रिवीजन अधिकतर समय आपको मॉर्निंग में रिवीजन करनी चाहिए, उसे बार बार रिवाइज करें जो भी आपने पढ़ लिया है। तो आप मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज, इन सभी के माध्यम से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको या आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। अब इन्हीं सब चीजों के मद्देनजर आप सभी के लिए बूस्टर कोर्स जो है वो लॉन्च किया जा चुका है, ठीक है। बूस्टर कोर्स जो है वो इस बार क्या है, आपका सुप्रीम है, ठीक है। यानी कि आपकी तैयारी को बूस्टर कोर्स ऑटोमेटिकली बूस्ट करता है, ठीक है, प्रिपरेशन को बूस्ट करता है, जितनी आपकी तैयारी है उसको और पुशअप आगे बढ़ाता है। तो वैसे ही इस बार सुप्रीम, यानी कि इसमें आपको जिन भी स्टूडेंट्स को ये मैनेज करने में बहुत मुश्किल होती है कि अब मैम 60 डेज ही बचे हैं हमारे पास, ये 60 डेज भी जो है वो मैक्सिमम बता रही हूँ, ठीक है। मैक्सिमम हम लेकर के चल रहे हैं कि 15 जून, बाकी आप मान के चलिए कि भाई 10-12 जून तक आपके एग्जाम का शेड्यूल जो है वो आ जाएगा, तो हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 60 दिन मान लीजिए आपके पास में है, 60 डेज का प्लान अगर आप बनाते हैं तो उसमें आपको जो हॉट टॉपिक्स हैं, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स जो बहुत मोस्ट रिलेवेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग और बहुत ज्यादा उस यूनिट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी रिवाइज कीजिए, ठीक है। टॉपिक वाइज जो है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, रिवीजन आपको पूरे के पूरे सिलेबस की मिलेगी, रिवीजन करेंगे, टॉपिक वाइज जो है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपका स्कोर बूस्ट होगा, आपको लीडर बोर्ड देखने को मिले, पता चलेगा कि भाई मैं अपना मूल्यांकन कहाँ तक कर पा रहा हूँ, कहाँ तक जो है वो मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का जो सिलेबस है वो आपका मैनेज इसके अंतर्गत होगा। इसी में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, इसी में आपको स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव क्लासेस, जो आपका फाउंडेशन बैच है उसका एक्सेस। तो आप इस तरह से, आप जैसे बूस्टर कोर्स का ये प्लान बना हुआ है वैसे ही आप भी अपना प्लान बनाइए, अपनी सेल्फ स्टडी का प्लान बनाइए। पढ़ना तो देखिए आपको ही होगा, याद भी आपको ही करना होगा, क्योंकि जेआरएफ भी आपको ही मिलेगा, जेआरएफ से मिलने वाली स्कॉलरशिप फेलोशिप भी आपको ही मिलेगी, और साथ ही साथ आगे चल करके असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप ही बन पाएंगे। इसलिए लगातार तैयारी करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और मैं डॉक्टर कविता नूनिया इसी तरह से आप सभी की जो भी क्वेरी रहेगी उसको सॉल्व करने के लिए मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित रहूंगी। जुड़ना ना भूलिए हमारे साथ हमारी लाइव क्लासेस में यूट्यूब पर शाम 7:30 बजे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।